नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज दिनांक 16 जून, दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक नजर डाल दें प्रातः काल के पंचांग पर। क्या है आज ग्रहों की स्थिति। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या आज तिथि है। मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, आज सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य वृषभ राशि से हटकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के सूर्य आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या आपको सावधानी रखनी है और क्या मिथुन राशि के सूर्य से लाभ उठा सकते हैं, इन सब की हम आज आपसे राशिगत चर्चा करेंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिथुन राशि के सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे और विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा तो इस माह मंगल और सूर्य दोनों की हो रही है, तो निश्चित रूप से यह माह आपका बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए द्वितीय स्थान से चलते हुए सूर्य और मंगल ये कुटुंब में कलह का संकेत दे रहे हैं। विशेषकर आप अपनी उम्र से बड़े व्यक्तियों के साथ कहीं कुछ बदसलूकी कर सकते हैं और उसके कारण आने वाले समय में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए पूरे माह इस बात का प्रयास करें कि आपके माध्यम से आपके बड़े व्यक्ति आपसे बुरा न माने। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आप ध्यान दें। दोष नहीं बने उसके लिए भगवान शिव की प्रति सोमवार आराधना करें, उन्हें मीठे दूध का भोग लगाएं। ऐसा करने से सूर्य के दोष समाप्त होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि में सूर्य और मंगल का विशेष प्रभाव रहेगा। सूर्य की कृपा से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन मंगल के कारण उग्रता बनी रहेगी। तो इस माह उग्रता पर थोड़ा सा संयम रखें। यदि किसी व्यक्ति से कोई बदला भी लेना है तो 1 माह का आपको इंतजार करना होगा। जितना अधिक इस माह शांत रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और उतना ही आप नुकसान से बच पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस माह थोड़े से विपरीत संकेत हैं सूर्य और मंगल के कारण, लेकिन एक संकेत बहुत अच्छा है कि जिस वस्तु को लंबे समय से नहीं खरीद पा रहे थे, इस माह वह वस्तु आपसे खरीदने में आ जाएगी। धन खर्च की दृष्टि से समय अच्छा चल रहा है, विशेष रूप से जब हम घर की कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तब, या घर में कोई मांगलिक कार्य रहे हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन इसके विपरीत आने वाला धन 1 माह के लिए अटक सकता है। उसकी थोड़ी सी व्यवस्था आपको अभी से करनी होगी। पर यात्राएं करनी है तो यात्राएं आपकी शुभ रहेंगी, सुखद रहेंगी, उत्तम फल को प्रदान करेंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को तो इस माह बहुत अच्छे फायदे के संकेत हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य और मंगल दोनों ग्रह एकादश स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, जो संकेत है आपकी तरक्की का, आपकी प्रमोशन का, उत्तम धन का, उत्तम भाग्य का। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो यह महीना बहुत अच्छा है। सूर्य भी बहुत अच्छे हैं, संकेत हैं आपकी तरक्की के, आपके स्वैच्छिक स्थानांतरण के। लेकिन विपरीत स्थिति तब बन सकती है यदि कहीं ऑफिस की स्थिति में, कार्यालयीन स्थिति में, शासन के क्षेत्रों में आपका कोई कार्य अटका हुआ है। ऐसे समय में अधिकारी वर्ग आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट हो सकते हैं और आपका बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा, उसमें लंबा नुकसान भी संभव है। इस दोष के दूर करने के लिए जिन अधिकारियों से आपकी टसल हो, जिन अधिकारियों के कारण आप परेशान हो रहे हो, उनका नाम एक नारियल पर बोलें, तोड़कर तालाब में या नदी में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आप दोनों की कड़वाहट दूर होगी और आपके कार्य सही समय पर संपन्न हो जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए भाग्य का बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप किसी भी धार्मिक पुस्तकों का अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। यह सब सूर्य और मंगल की कृपा से बहुत जल्दी फलित होने वाले हैं।
पूरे माह में यदि आप कोई भी मंत्र लें और उसका 11,000 बार जाप करते हैं तो मंत्र आपसे बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। बाकी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस माह थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तनाव कम करना होगा, खान पान पर नियंत्रण करना होगा, तब जाकर कहीं सूर्य मंगल के दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। स्वास्थ्य का ही ध्यान रखिए। बाकी व्यवसायिक दृष्टि से समय अच्छा है, धन आगमन की दृष्टि से समय अच्छा है, परिवार कुटुंब की दृष्टि से समय अच्छा है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और यह माह मुझे दिखता है धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी उतना ही अच्छा फल देगा जितना कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान कर रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे, विवाद समाप्त होंगे, रुके धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य चलना शुरू होंगे। तो यह माह पूरे वर्ष में बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को इस माह निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। विशेष रूप से उत्तम फल तो आपको प्राप्त होंगे ही, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं निश्चिंतता के साथ उन कार्यों को करते रहें। धन की व्यवस्था अवश्य ही आपको करनी होगी, पर आपका कार्य भी संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए जो धन जुटा रहे हैं सही जगह धन खर्च हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों को तो यह महीना बहुत अच्छा है। कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आपके शिक्षकों का, अध्यापकों का, टीचर्सों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा जो आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। इस माह विशेष रूप से गुरुओं की कृपा होने के कारण आप कुछ नया सीखने में सक्षम हैं और उसमें लगातार बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए किसी वस्तु की खरीदारी करना हो, कोई वस्तु बेचना हो तो दिन बहुत अच्छे हैं। विदेश यात्रा से संबंधित कोई टूर बनाना हो तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। धन के संबंध में भी कोई निर्णय करना हो तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन इसके विपरीत उधारी देने के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि आप कोई चीज़ ऐसी खरीदने जा रहे हैं जो पार्टनरशिप में है तो उसके लिए भी समय ठीक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से खर्च करेंगे समय अच्छा होगा। परिजनों की इस माह आपके ऊपर विशेष दृष्टि होगी, उनके माध्यम से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। दैनिक राशिफल के बाद समय हो चला है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज भौमवती अमावस्या है। कई बार हम देखते हैं कि परिवार धन के संबंध में परेशानी से जूझ जाता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, संतान निकम्मी निकल जाती है, संतान के माध्यम से पिता को बहुत कष्ट होता है। ऐसे समय में भौमवती अमावस्या अर्थात मंगल को जो अमावस्या होती है, यह अमावस्या सुख संपन्नता को देने वाली होती है। भाइयों का सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा, तब भी ऐसे समय में किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे तर्पण करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और आज के दिन 1.25 किलो आटे को सेंक कर उसमें घी मिलाएं, उसको वापस सेंकें और उसमें 1.25 किलो ही गुड़ मिलाकर किसी भी झाड़ी के किनारे डालें। ऐसा करने से पूर्व जन्म कृत पाप समाप्त होते हैं। इन दोषों की निवृत्ति के साथ जो कार्य हमने किए हुए हैं उन कार्यों का उचित फल प्राप्त होता है। परिवार का विशेष स्नेह आपके प्रति बना रहता है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और गुरु मंत्र बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि राजभंग योग क्यों होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम जानना चाहेंगे कि राजभंग योग क्यों होता है। राजयोग के विपरीत प्राप्त होने वाली चीज अप्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं व्यतिक्रम से प्राप्त राजयोग। जैसे आपको प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करना है या राजा बनाया जाना है और आप शपथ ग्रहण तक पहुंचते पहुंचते आपको पीछे कर दिया जाए और किसी और को भी राजा बना दिया जाए,
ये राजभंग। ऐसी चीज़ें आप देखते रहते हैं और अक्सर अखबारों में, टीवी में और दैनिक दिनचर्या में विश्व में आपको देखने को मिलती है। ब्रह्मांड नायक राम का उदाहरण लो या महायोगेश्वर कृष्ण का लो, ये भी ब्रह्मा के विधान को नहीं मेट पाए। नक्षत्र पुष्पो करके तिलग्न मुहुर्मुहुआ प्रातः चिंतयेति। प्रातः काल राम का राज्यारोहण है। दुनिया जानती है कर्क लग्न पुष्य नक्षत्र, दशम में सूर्य, चतुर्थ में शनि और परमोच्च 5 ग्रह उच्च के। फिर राजभंग क्यों हुआ और क्यों होता है और किस ग्रह के कारण हुआ? जब सूर्य में शनि का अंतर या शनि में सूर्य का अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आएगा तो व्यक्ति राजयोग प्राप्त कर राजभंग की स्थिति उसकी बनेगी और उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये निषेध, इसको कहते हैं एक्सेप्शनल रूल्स ऑफ राजयोगा। ये कुंडली के प्रथम भाव से 12 भाव तक में 6ठा, 8वां और 12वां भाव को छोड़कर, क्योंकि ये भाग ये पहले से ही राजभंग के ये भाव हैं और इन पर सृजित होने वाले अन्य भाव लागू नहीं होते। इसमें भी मतांतर विद्वानों का है। वेस्टर्न मत में राजभंग को कुछ और नहीं, इनडायरेक्ट राजयोग की उपाधि दी गई है। ठीक भी है, क्योंकि ब्रह्मांड नायक 14 वर्ष बाद एक्साइलमेंट, आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइलमेंट ही हैज कम एंड ही हैज ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ इंडिया, वो अलग बात है। लेकिन ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ इंडिया, ही रूल्ड फॉर 11 years and 10 days, वो भी ठीक है, लेकिन नाट पूर्णकालिक राजयोग, क्योंकि तब तक सूर्य लग्न से सप्तम पर दृष्टि डाल रहा था एंड ही हैज टू लिव हिज वाइफ, ही हैज टू लिव एलोन, अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ा। अर्थात जब भी सूर्य और शनि की टकराहट 6, 8, 12 को छोड़कर अन्य किसी भाव में आमने सामने परमोच्च स्थिति में होगी, ऐसे में व्यक्ति का राजयोग राजभंग में तब्दील हो जाता है। आप किसी और का उदाहरण लगो, श्रीमती सोनिया गांधी का लोगो, इनका भी कर्क लग्न था। प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति भवन में इनका पर्चा दिया जा चुका था, लेकिन सूर्य में शनि के टकराहट के कारण ये पर्चा भर दे पाई, शपथ ग्रहण नहीं हो पाया। अर्थात ऐसे प्रमाणों में जहां सूर्य और शनि तुला और मेष से टकराहट हो और अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में आ जाएं तो राजभंग योग का सृजन हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1982। मेरी कोई जॉब नहीं लग रही है, ये मेरी समस्या। मीन कन्या हस्त दोस्त के तो दसम बैठा है आपकी कुर्सी पर। कोई आप आजकल खिलौने वाले कुत्ते आ गए हैं, 7 मिनट 2 सेकंड बैटरी वाले के हिसाब खेलें आप। कितने दिन? 6 डेज और 42 डेज, इतने में ही जॉब में आ जाएंगे। और एक बात बता दें, 7 प्राइवेट आपको लगातार हैं। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं दुर्गेश वर्मा इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपनी सिस्टर दोनों वर्मा के विवाह के विषय में पूछना चाहता हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1985, समय प्रातः 8:20, कहाँ इलाहाबाद। इनका विवाह कब और कहाँ होगा? मूल नक्षत्र है भाई साहब, इस पर कुछ चल नहीं पाता, चाहे जितने उच्च के ग्रह हों और चाहे जितनी श्रेष्ठ पृष्ठभूमि हो। आप तो इलाहाबाद के हैं। लाल मूली, सफ़ेद मूली तो आपने देखी होगी, काली मूली भी एक होती है। काली माली ये हुई, ये गलती से अगर आपको मिल जाए तो इसको काले कपड़े में लपेट कर रख लें, अन्यथा ये कन्या है, इसका विवाह विलंबित हो रहा है। आप सफ़ेद मूली या लाल मूली को ही काले रंग से पेंट कर लें, काले कपड़े में लपेट कर इसके सिरहाने रख दें। 5, 4, 9 तारीख 27 धन 9 36 दिन, या तो 9 दिन या 36 दिन में या 3 माह 6 दिन में अधिकतम विवाह फाइनल हो जाएगा। जी सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में।
मैं विभूति खोसला बोल रही हूँ बॉम्बे से। बेटे हर्षित खोसला 18 नवंबर 1989 शाम के 4:01। उसकी इच्छा है कि वो 5 स्टार होटल खोले, तो वो कब और कैसे हो पाएगा? मीन करके पुष्य से खोल सकता है, लेकिन इच्छा से कुछ काम होता नहीं। तू कुछ और विचारत है न तेरा विचारधर। हम भी सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ब्रह्मा ने नहीं लिखा तो नहीं हो सकता। योग आपको, अरे रोटी बनाने का योग तो इसका बिल्कुल है। शादी के बाद भी अपने हाथ से रोटी बनाने के खाने की व्यवस्था है, इसलिए होटल चला सकता है। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं कमला बोल रही हूँ दिल्ली से। जन्म 14 मई 1966, 11:30 बजे का टाइम है। हमारा घर कब बन जाएगा? द्वादश बृहस्पति है, कर्क कुंभ शतभिषा नक्षत्र आपका, और शतभिषा नक्षत्र में वो भी बृहस्पति द्वादश है। पहले जो बृहस्पति के काशी इत्यादि के दर्शन की जो व्यवस्था बताई गई है वेदों में, कृपया उसका अनुसरण करें। अन्यथा मकान बनने के बाद भी मकान में निवास की स्थिति नहीं बनने देगा ये द्वादश बृहस्पति। और मकान बनाने का कब का प्रश्न आपने किया, तो एग्जैक्ट मेरा प्रश्न सुनने के 4 महीने बाद न्यू और 13 महीने में मकान बनने का क्रमांक सिद्ध। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। सुनते हैं इनकी समस्या। श्वेता शर्मा बोल रही हूँ मेरठ से। मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद है। मेरी जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1986 और समय रात्रि के 9:15। क्या मेरा सरकारी नौकरी लगने का योग है, और नहीं तो किस क्षेत्र में मुझे सफलता प्राप्त होगी? वृश्चिक कुंभ पूर्व भाद्रपद बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होती है। सूर्य का कालखंड आने दो। अभी आप मंगल के कालखंड में हैं। 28 वर्ष से 1 दिन हो जा रहा है कि ना? 8 से 14, यस 28 वर्ष से 1 दिन हो चुका है। 3 प्राइवेट के बाद में आपको टीचिंग या बैंकिंग सेक्टर में जाने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। तो चलिए बढ़ाते हमारे कार्यक्रम को आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। प्रवीण सिंह जालोर से बोल रहा हूँ, और मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका नाम प्रद्युमन सिंह राठौड़ है और जन्म समय 12:11 दिन का है। मैं इनके विवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इनका कब होगा? तुला सिंह उत्तरा फाल्गुनी मोक्ष प्राप्त व्यक्ति हैं। इनको कहो हनुमान जी की तरह आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर देश में अपना योगदान अच्छा दें। इसके लिए अन्यथा सप्तमेश और सप्तम भाव एकादशी से टकराहट कर रहा है, फिर वैवाहिक जीवन भी खटपटाहट में बीते। इससे अच्छा शांति में जीवन अकेले कुंवारे के लिए ही व्यतीत करें तो अच्छा, और कुंवारा रहने का योग इनका पूर्णता प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। सुनते हैं इनकी समस्या। मैं शिव शर्मा सीहोर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। पोते कुछ शर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसकी जन्म तारीख 19 नवंबर 2011 शाम 5:45 का। इसकी कुंडली में पितृदोष है, यदि है तो उसका निदान बताने का कष्ट। वृश्चिक पूर्व फाल्गुनी भयंकर पितृदोष तो तभी होता है जब सूर्य के साथ राहु या केतु हो या बृहस्पति द्वादश हो जाए, तो इससे विभत्स और कोई पितृदोष हो नहीं सकता। और इनका बृहस्पति द्वादश है। जो उपाय हमने बृहस्पति का पहले बताया, कृपया उसे करें जीवन भर, साल में 1 बार। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 30 मई 1983, समय दोपहर 12:40 में, पूर्णिया बिहार से। मेरी नौकरी होगी या व्यवसाय, इस बारे में कृपया उचित मार्गदर्शन करें। कन्या धन पूर्वा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो आप बधाई के पात्र होते। नौकरी 4 करेंगे, चाहे बोरा सिलने के ही मिले प्राइवेट संस्थान में, ये तय मानो। और इसके बाद व्यापार आप कोई भी करो, लेकिन अंत में राजनीति में प्रवेश कर आपको उच्च कोटि के मंत्री पद को धारण करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। और अब बारी आ गई है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं रामनगर नैनीताल से बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1990 की। मेरी सरकारी नौकरी लगते रह जाती है। मकर धुन मूल यार 70 पैकेट 100 ग्राम के भुने चने बना लो और बंदरों को दे दो। आप किसी भी प्रतियोगात्मक परीक्षा में इसके बाद बैठ जाओ, चने खिलाने के बाद सफलता आपका वर्ण करने के लिए बाध्य होगी।
त्रिपाठी जी, आपने हमारे सभी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए, साथ ही साथ आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।